राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम सूर्य देवाय नमो। प्यारे भक्तों, रविवार व्रत कथा में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मानो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो अब हम लोग सुनेंगे रविवार व्रत कथा। जय हो सूर्य भगवान। रविवार की व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती थी और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर अनेक प्रकार के धन धान से पूर्ण था। श्री हरि यानी कि सूर्यदेव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिनकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, उसने विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदैव मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वृद्धा को एक दिन रविवार के दिन गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि को हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने के कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ति होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाया करती हो, मेरा भोग लगाया करती हो, खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाझन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अन्य समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसने क्रोध करके उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय को गोबर को ले गई, यानी कि सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रखाई। वह नितः प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सीधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। जब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोना, यानी कि गाय का गोबर का जो सोना था, वह बुढ़िया यानी कि पड़ोसन नहीं पा पाएगी। इससे वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखी। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसा गाय है जो आप जैसे राजाओं को ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन किया करोगे। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्राप्त ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ कोई क्या कहता। उस दिन
वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही उसे वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दे, इसी में तेरी भलाई है। उनके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़े लौटा दिए। उनकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगे। जय हो सूर्य भगवान। अब हम लोग जानेंगे कि कहीं लगी आरती। जो भी कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में सूर्य देव को राजा माना जाता है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य देव का नाम सविता भी है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और उनकी महादशा 6 साल की होती है। कुंडली में सूर्य देव यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। विशेष रूप से पिता का पूरा साथ मिलता है। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम उनके मंत्रों का जप और सूर्यदेव के समय जब वो अर्घ्य देतु माना जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए भी किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मिलेंगी सूर्यदेव की कृपा। कैसे रखें रविवार का व्रत। रविवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करना चाहिए। इसके बाद रविवार का व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गेहूं का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने समस्त के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। रविवार का व्रत का क्या फल है। रविवार का व्रत रखने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से आंख से संबंधित दोष दूर होते हैं और आयु बढ़ती है। सूर्य का दान। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, सोना, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। जय हो सूर्य भगवान। प्यारे भक्तों, आज आपकी हमारी कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट में बताने के लिए जय हो सूर्य भगवान अवश्य लिखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा बताऊं लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और शेयर करना ना भूलिएगा।